जय हिंद। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशन पे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है ग्राम समाज विकास। उसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। इससे पहले मैंने आपको केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ाई हैं, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमने लेखपाल की पूरी एक सीरीज निकाली है, तो आप हमारी वो सीरीज भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन, आज पहली योजना से। आज की पहली योजना ये रही। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण योजना चलाई गई हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली योजना है परिचित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। उत्तर प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 31 मई 2019 को यह योजना आरंभ की गई है। इस योजना में कृषि फर्म स्थापना के साथ किसानों को प्रशिक्षित किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य खेती के अंतर्गत युवाओं का अधिकाधिक उपयोग एवं रोजगार के लिए नए साधन की स्थापना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना आपकी है उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। यह योजना 22 जनवरी 2019 को आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस योजना में 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है तथा राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना आपकी है एक जिला एक उत्पाद योजना। कृषि क्षेत्र में रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 14 जनवरी 2018 को 14 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस को कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि 14 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अगर कभी आपको ये क्वेश्चन पे आ जाए पेपर में तो आप ये सही आंसर लगाइएगा 14 जनवरी। तो कोविंद द्वारा 14 जनवरी 2018 को इस योजना का शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्य एवं परंपरागत उद्योगों का विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य जिले में हस्तशिल्प को नई पहचान देकर उद्योग सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र में प्रभावी बनाना है। इस योजना के नए अवसरों को प्रोत्साहित किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी चौथी योजना आपकी है किसान रथ योजना। यह योजना राज्य में दूर के किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई थी। यह किसानों को जानकारी प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। किसानों की सहायता हेतु 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो कृषि तथा बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों एवं व्यापारियों को परिवहन की खोज में सहायक है। यह ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जो देश के सभी किसानों उत्तर प्रदेश सहित के लिए मील का पत्थर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी पांचवी योजना आपकी है अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। यह योजना कृषि विकास अथवा सुधार को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना का प्रमुख उद्देश्य था कृषि क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना, जिससे कृषि क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति हो सके। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम प्रदेश में किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह नियम 10 दिसंबर 2002 से अपना कार्य कर रहा है। यह निगम बीज उत्पादन का कार्य लगभग 14,000 उत्पादकों के सहयोग से करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी योजना आपकी है एकीकृत दुग्धशाला विकास योजना। यह परियोजना वर्ष 1993-94 में प्रारंभ की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना है। प्रौद्योगिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन राज्य में दुग्ध एवं दुग्धशाला के विकास के लिए वर्ष 1962 में प्रौद्योगिक
प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1, ये जो लिखा आपका ये एक लिखा है, ऑपरेशन फ्लड 1 कार्यक्रम को इसी फेडरेशन के तहत संचालित किया गया था। फेडरेशन ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करता है। यह समितियों के माध्यम से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध का संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद निर्माण एवं वितरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी 7वीं योजना है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। राज्य के 47 जिलों के 132 ब्लॉकों में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 1991-92 से समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आत्मा मतलब कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण। राज्य में कृषि कार्यक्रमों को गतिशील एवं उन्नत बनाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं योजना आपकी है कृषि पार्क। किसानों को उनके उत्पादकों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ एवं सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन वर्ष 1998 में किया गया था। जल संसाधन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा बंजर भूमि क्षेत्र का विकास करना इस संस्था के प्रमुख कार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी 9वीं योजना है कामधेनु डेयरी योजना। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट तथा माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। मतलब ये है जो 100 दुधारू मतलब पशु होंगे, जो दूध देने वाली पशु होती हैं 100 हैं, उनकी 300 यूनिट जो क्या जाएंगी कामधेनु योजना, और ये करेगी मिनी कामधेनु योजना जिसमें 50 दुधारू पशु होंगे, उनकी 1500 यूनिट होंगी। और माइक्रो कामधेनु योजना उसे कहेंगे जिसमें 25 दुधारू जो पशु होंगे और उसकी 2500 इकाइयाँ होंगी, मतलब यूनिट होंगी। ऐसे 25 इकाइयाँ खोली जाएंगी। मतलब ये है कि 25 डेयरियाँ आप समझ लो, जैसे डेयरी होती ना, जैसे जिस डेयरी में 100 जानवर पशु हैं वो दूध देते हैं, तो उनकी ऐसे 300 डेयरियाँ खुली जाएंगी। जहाँ 50 पशु हैं जिसके अंदर एक डेयरी के अंदर, उसमें ऐसी 1500 वो डेयरियाँ खोली जाएंगी। और जिसमें 25 पशु ऐसे हैं जो दूध देते हैं, उसकी 2500 डेयरियाँ खुली जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य योजना, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य योजना चलाई गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहली योजना इसमें आपकी है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बीमारियों के लिए बीमाकर्ता बिलों का वहन करता है तथा मातृत्व खर्चे के लिए 30,000 खर्च भी देता है। इस योजना के तहत पॉलिसी का लाभार्थी पूरा परिवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को यह योजना इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उपचार हेतु 30,000 की चिकित्सीय राशि उपलब्ध कराती है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे चिकित्सालयों को भी सूचीबद्ध किया गया है जो इनकी विशिष्ट बीमारियों के इलाज हेतु उपयुक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना है हौसला पोषण योजना। उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रावस्ती जिले में मोतीपुर कला गांव में 15 मिड डे मील मेनू के तहत भोजन के साथ सप्ताह में 2 दिन दही और अति कुपोषित बच्चों को आधा किलोग्राम घी प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को दैनिक रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार गर्म भोजन आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं और उन्हें पोषण के बारे में चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी योजना आपकी है निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। कम्युनिटी लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत
इस कार्यक्रम को जुलाई 2005 में शुरू किया गया था। इसके माध्यम से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सामुदायिक कल्याण योजनाएं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सामुदायिक कल्याण योजना चलाई गई हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपकी पहली योजना है शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना। मार्च 2021 में राज्य सरकार ने छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीबों व शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए के आवास व परिसर योजना हेतु मंजूरी प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, कामकाजी महिलाओं व अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख तक का ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज दर पर दी जाएगी। और वहीं पुरुष श्रमिक जो होंगे उनको 4% ब्याज दर से 10 लाख का ऋण मतलब लोन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना आपकी है रोजगार छतरी योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई 2020 को एक नवीन योजना रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। यह योजना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की मूल तंत्र के तहत शुभारंभ की गई। यह योजना आर्थिक समानता स्थापित करने की दिशा में की गई प्रमुख पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी योजना आपकी है युवा उद्यमिता विकास अभियान, जिसे हम कहते हैं युवा हब योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जून 2020 को युवा हब योजना का शुभारंभ किया। यह योजना स्टार्टअप बनाने में मदद करेगी। इसके तहत सरकार राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना करेगी। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त नौकरी प्रदान की जाएगी। यह राज्य के लाखों प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी योजना आपकी है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2020 में उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान को प्रारंभ किया। इस योजना या अभियान का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य में लौटे श्रमिकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना 31 जिलों में शुरू की गई है, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसके माध्यम से राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक जगह समाहित किया गया है ताकि मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी छठी योजना है मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन परियोजना। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2020 में मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने हेतु उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 2500 मासिक प्रशिक्षण भत्ता देने का प्रावधान है। इसमें 1500 रुपये केंद्र सरकार तथा 1000 रुपये राज्य सरकार देगी। यह योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिशुता प्रोत्साहन परियोजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसके बजट में 100 करोड़ आवंटित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं योजना आपकी है आदर्श ग्राम योजना। यह योजना वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण अवस्थापना सुविधा को बढ़ावा देना रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों में अवस्थापना संबंधी विकास को बढ़ावा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं योजना आपकी है अंबेडकर दुग्ध विकास योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंबेडकर ग्राम में अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से दुग्ध विकास द्वारा राज्य के विभिन्न
जनपदों में दुग्ध स्थलों पर स्थित अम्बेडकर ग्रामों में दुग्ध समितियों का गठन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं योजना आपकी है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का उद्देश्य जन सेवा केंद्र द्वारा नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना। इस परियोजना का मुख्य कार्य विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत कर एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को 75 जनपदों में लागू कर दिया है। इसके तहत वर्तमान में कई सेवाओं को नागरिकों तक ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे महिला कल्याण योजना, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो महिला कल्याण योजना चलाई गई है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली योजना आपकी आती है मुख्यमंत्री समक्ष सुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला व बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत हार्ड ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना इसमें है आपकी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 3 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की जाने का निर्णय किया गया। इस योजना में प्रदेश के सभी वर्ग के बीपीएल व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित किया जाना है। इस कार्यक्रम में पात्र कन्या जो कि उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होगी का न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। मतलब इसमें जो है कि आपके जो जोड़े होंगे ना, जो गरीब लोग बीपीएल कार्ड में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल जो ना गरीबी बहुत ही ज़्यादा गरीबी रेखा में आते हैं, उनकी जो लड़कियां होंगी, बालिकाएं का लड़कियां होंगी, उनके विवाह के लिए योजना शुरू करी गई है। इसमें क्या कराएगा कि आपके 10 जोड़ों को इकट्ठा कर लिया जाएगा सभी, तो 10 जोड़ों का एक साथ ही विवाह करवा दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं सामूहिक विवाह। कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा नगरीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिकृत किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना आपकी है सचल पालना गृह योजना। वर्ष 2013-14 में शुरू हुई इस योजना का संचालन निजी संस्थाओं के माध्यम से श्रमिक महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिला निर्माण श्रमिकों के कार्य पर रहने अथवा उनकी बीमारी की दशा में उनके 6 वर्ष तक के बच्चों की दैनिक देखभाल के साथ साथ इन बच्चों के शारीरिक व मान विकास हेतु शैक्षिक, मनोरंजन व अल्पवास के दौरान भोजन की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी योजना आपकी है कन्या विद्या धन योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर उसका उत्थान करना। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रों को आगे की पढ़ाई हेतु छात्राओं को मतलब लड़कियों के लिए 30,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लाभ हेतु छात्राओं को उत्तर प्रदेश स्कूल बोर्ड से पास करना, मेरिट में पास करना तथा बीपीएल परिवार में होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं सिद्ध परियोजना। भारत सरकार द्वारा वित्तीय पोषित यह योजना पूर्व में इंदिरा महिला योजना के नाम से संचालित की जाती थी, लेकिन वर्ष 2002-03 में इस योजना को स्वयं सिद्धा के नाम से संचालित किया जा रहा है। यह योजना का उद्देश्य समान स्तर की महिलाओं के मध्य स्वयं सहायता समूह का गठन करना है, अल्प बचत और आंतरिक ऋण प्रणाली को विकसित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी योजना आपकी है महिला डेयरी योजना। वर्ष 1996-97 में दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के क्रियान्वित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थापित दुग्ध समितियों से जुड़ी महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए दुग्ध विकास की विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिलाना है। वर्तमान समय में राज्य में
1196 महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां संचालित हैं जो राज्य के 31 जनपदों में कार्यरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं योजना है स्वावलंबन योजना। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 1996 से की गई है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से निशक्त ग्रामीण और शहरी महिलाओं को विविध प्रकार के पारंपरिक व गैर पारंपरिक ट्रेड से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल योजनाएं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बाल विकास योजनाएं चलाई गई हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली योजना आती है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना की शुरुआत मई 2021 में राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चे के भरण पोषण, शिक्षा व सुरक्षा हेतु की गई। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के वर्ग के बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं पात्र होंगे। मतलब ये होगा जो कोविड-19 में जिनके पेरेंट्स खत्म हो गए, जिन बच्चों को कोई नहीं रहा, उनकी शिक्षा, उनकी फ्यूचर के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत सरकार बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रति माह 14,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 भी प्रदान करेगी। मतलब इसमें क्या आपका इसमें क्या करेगी, जो बच्चे का जो देखभाल जो करेगा, जैसे जो बच्चे हो गए कोविड-19 में जिनका कोई नहीं रहा है, तो वो सरकार क्या करेगी, जो बच्चा का उन बच्चों का देखभाल करेगी, जो संस्था होगी या कोई मतलब वो होगी, सरकार ये देखभाल करेगी उनकी, तो उन्हें क्या करेगी, वो 14,000 रुपये का आपको प्रति माह उन्हें रुपये देगी, मतलब उन बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। पर ये किसको देगी, ये उन्हीं के लिए लागू होगा जिस परिवार की योजना वो परिवार की जो आय है, वार्षिक आय मतलब साल भर की जो आय है वो 3 लाख रुपये हो। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो लड़कियां हमारी जो लड़कियां होंगी इसमें इस योजना के तहत जो लड़कियां होंगी, लड़कियों को क्या होगा कि 18 वर्ष के बाद जब उनकी शादी की जाएगी तब राज्य सरकार उनको 1,01,000 रुपये शादी में देगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरी योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1,200 रुपये प्रति माह तक का वार्षिकी अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत कक्षा 8, 9 तथा 10 पास करने वालों छात्रों को 6,000 से 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि अलग से देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल भेजने पर बालकों को 1,000 रुपये तथा लड़कियों को 1,200 रुपये दिए जाएंगे। मतलब ये क्या होगा, इसमें जो सरकार जो बच्चे होंगे, जो वैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो जैसे कहीं वो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो, तो उन्हें क्या करेगी सरकार, उन्हें मतलब स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए क्या करेगी, उन्हें 1,200 रुपये पर मंथ देगी। मतलब हर महीने 1,200 रुपये देगी उन्हें राशि के लिए कि आप स्कूल जाएँ और पढ़ें तो हम आपको 1,200 रुपये देंगे पढ़ने के लिए। तो ऐसा करेगी। और क्या करेगी, तो जो बच्चे छोटे बच्चे हो गए, मतलब जो 8, 5, पहले दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बच्चे उनके लिए होगी। और जो बच्चे क्या नाम है 8वीं, 9वीं, 10वीं में होंगे, उन्हें क्या करेगी, उन्हें क्या सरकार 6,000 रुपये देगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो लड़के होंगे उसमें 1,000 रुपये मिलेंगे उनको, और जो लड़कियाँ होंगी उन्हें 1,200 रुपये मिलेंगे प्रति माह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना आपकी है नया सवेरा योजना। उत्तर प्रदेश के श्रम विकास द्वारा 19 जून 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और इनका सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करना है। इस योजना के तहत श्रम से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के चिन्हित ग्रामों को बाल श्रम से मुक्त किया जाने हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाना है और 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध कर उनको विद्यालय भेजने तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन चिन्हित ग्रामों हॉटस्पॉट होंगे, जो चिन्हित ग्राम जो होंगे इसमें जो करे गए 20 जिले जो चिन्हित करे गए हैं उनमें हैं बरेली, कानपुर नगर, इलाहाबाद, जौनपुर,
गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, बदायूं, लखनऊ और बाराबंकी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी योजना आपकी है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में जन्मे नवजात बालिका को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब इसमें जो होगी, जो गरीब होंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं जो लोग, उनमें उस परिवार में अगर लड़की का जन्म होता है तो सरकार उसे उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा जन्मी लड़की के नाम पर 50,000 का बॉन्ड जमा करती है, जिसे अलग अलग समय पर जरूरत के आधार पर खर्च किया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, जो लड़की का जन्म होगा तो उस लड़की के जन्म के बाद सरकार क्या करेगी, उसके नाम पे 50,000 का बॉन्ड बना देगी। तो क्या होगा, ये 50,000 का जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये जब लड़की बड़ी होती जाएगी तो उसी हिसाब से इसके जो खर्चे होंगे, उस खर्चे के हिसाब से सरकार इन्हें रुपए देती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी पांचवी योजना है इंडस परियोजना। राज्य में बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास के उद्देश्य से केंद्र और यूएसए के सहयोग से इस परियोजना का संचालन वर्ष 2009 से किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये योजना है ना इंडस परियोजना मतलब है इंडिया और यूएस। तो केंद्र सरकार जो हमारी भारत और केंद्र सरकार और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मतलब अमेरिका द्वारा, दोनों के सहयोग से ये 2009 से चलाई जा रही है। इसमें राज्य के 5 परंपरागत उद्योग बहुमूल्य जनपदों को शामिल किया गया है। ये इलाहाबाद, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद आदि हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बच्चों वयस्कों को चिन्हांकित कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी योजना आपकी है समेकित बाल विकास परियोजना। केंद्र सहायता से वर्ष 1975 में इस परियोजना की शुरुआत राज्य के 3 विकास खंडों में की गई। वर्तमान में प्रदेश में 897 समेकित बाल विकास परियोजना संचालित की जा रही हैं। औसतन एक परियोजना में 150 आंगनवाड़ियाँ केंद्र शामिल होते हैं। प्रदेश में इस समय कुल 18,259 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इस योजना के तहत अन्नपरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षाएं आदि सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना में शामिल लाभार्थी 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, 20 से 45 वर्ष तक की गर्भवती एवं धात्री महिलाएं और 11 से 18 वर्ष की लड़कियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेंशन योजनाएं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पेंशन योजना चलाएंगे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपकी पहली योजना आती है उत्तर प्रदेश पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में पेंशन योजना में सुधार के साथ प्रदान कर रही है, जिसमें कई पेंशन योजनाएं शामिल हैं जो निम्न हैं। जैसे कि 2019 में सरकार ने कई पेंशन योजनाएं बनाई हैं 2019 से, तो कुछ वो इस प्रकार हैं। जैसे उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना, मतलब यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके अंतर्गत राज्य के पुराने लोगों को 800 रुपये प्रति माह प्रदान करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना है। और दूसरी योजना है उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना। राज्य में विधवाओं को प्रोत्साहित करने, आर्थिक रूप से सहायता करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत विधवाओं को प्रति माह 500 रुपये प्रदान किया जाता है। फिर इसके अंदर आती है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना इसमें आपकी आती है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई। इस योजना में लाभार्थियों को शामिल किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु उन्हें ना ही बीपीएल सूची में शामिल किया गया है और ना ही किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना आपकी है किसान पेंशन योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष से ऊपर वृद्धा योजना एवं किसानों को
वृद्धजनों एवं किसानों को प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन देने की व्यवस्था है। यह पेंशन 4 त्रैमासिक किस्तों में प्रदान की जाती है। मतलब क्या होगा, त्रैमासिक मतलब होता है कि हर 3 महीने पे, 3 साल में हो गया ना, 3 महीने में 500 रुपये दिए जाएंगे, मतलब 4 बार दिए, 2000 रुपये दिए जाएंगे पूरे साल में। ठीक है। योजना का लाभ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 है, 56,460 रुपये है। सरकार द्वारा अपने बजट 2020-21 में इस पेंशन योजना के लिए 1469 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी योजना है अंशदायी पेंशन योजना। इस योजना को राज्य में मई 2009 में क्रियान्वित किया गया है। यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद प्रदेश सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन व महंगाई के योग के 10% के बराबर अंशदान दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2020 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2020 में इसकी शुरुआत करी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार करना और उनकी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना है। संबरवल योजना, इस योजना को समर्पित योजना, यह किसानों को समर्पित योजना है। सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी देकर समरसेबल जो होती है आपकी ना, समरसेबल योजना पंप के ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। समरसेबल जो है ना उसके लिए ये। और फिर तीसरी योजना है कौशल संतरंग योजना 2020 में शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके जिला सेवा योजना कार्यालयों के माध्य मेगा जॉब फेयर का आयोजन करके इन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। इस शुरुआत 2020 में की गई थी। राज्य के पावर कॉरपोरेशन विभाग द्वारा संचालित 2020 से यह योजना है, जिसके अंतर्गत बिजली बिल का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं योजना आपकी है गंगा हरियाली योजना। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जुलाई 2018 को किया गया। इस योजना के तहत जल ग्रहण क्षेत्र और भूमि संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी किनारे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद पढ़ेंगे 6ठी योजना है आपकी उत्तर प्रदेश डायल FIR योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2018 से इस योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य के लोग फोन पर ही अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। इस योजना के तहत पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा 100 से अधिक नए कमांडो को ट्रेनिंग दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं योजना आपकी आती है देवी अहिल्याबाई योजना। यह वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। भाग्य लक्ष्मी योजना, इसके अंतर्गत नवजात शिशु के जन्म पर उसकी मां को 50,000 का बॉन्ड दिया जाता है तथा 5160 देखभाल हेतु नकद प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है 50,000 रुपये का उस बच्चे के नाम पे बॉन्ड बना दिया जाएगा और शादी में जब उसका जन्म होगा, बच्चे का जब जन्म होगा तो उसे 5160 रुपये दे दिए जाएंगे, कैश रुपये दे दिए जाएंगे, नगद रुपये दे दिए जाए कहते हैं हम। और 9वीं योजना आपकी आती है आम आदमी बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा कराना था। यह ग्रामीण विकास व ग्रामीण भूमि दोनों को सुरक्षा प्रदान करने की एक पहल साबित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ योजना हैं जो मतलब छोटी छोटी योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आवारा पशु योजना, इसका 2019 में शुभारंभ किया गया था और किसानों के प्रति गौवंश पर 30 रुपये प्रति दिन की सहायता प्रदान किया जाएगा। मतलब जो गौ रक्षा के लिए गाँव की गाय जो होती हैं रोडों पर टहलती रहती है ना, आवारा पशु जो होते हैं, उनको अगर वो कोई रखता है तो उसे 30 रुपये प्रति दिन की सहायता दी जाएगी।
सौभाग्य योजना ये 2017 में शुरू की गई थी। ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य को 500 रुपये की छोटी राशि भुगतान पर बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब ये सौभाग्य योजना के तहत क्या होगा कि 500 रुपये आप आप देंगे तो आपको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा कहीं भी, मतलब परिवार शहर में भी और गांव में कहीं भी। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना ये 2017 में शुरू की गई थी। विनिहित गाँव को बीमा प्रदान करना है, इसमें गाँव को बीमा प्रदान किया जाता है। स्वावलंबी ग्राम योजना ये 2016 में शुरू की गई थी। गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने के लिए। ग्रामोदय से भारत उदय योजना ये 2016 में शुरू गई थी। देश के विकास के लिए गांव के विकास को बढ़ावा देना, पंचायती राज को बेहतर करना इसका उद्देश्य था। और श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट योजना ये 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करना। और मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में की गई थी। देश में विनिर्माण बढ़ावा, गांव एवं देश को सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य था। लोहिया ग्रामीण आवास योजना ये 2013 में शुरू की गई थी। न्यूनतम आय वाले ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना ये 2005 में प्रारंभ की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच एवं आर्थिक मदद करना इसका उद्देश्य था। स्वयं सिद्धा योजना 2002-3 में शुरू हुई थी। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह गठित करने हेतु प्रोत्साहित करना था। खाद्यान्न बैंक योजना ये 2002 में प्रारंभ की गई। पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। स्वाधार योजना 2001-2 में शुरू की गई थी। महिलाओं को आश्रय प्रदान करना एवं आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ये 1991 में शुरू की गई थी। रोजगार परक परियोजना स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, ग्रामीणों के पलायन को रोकना एवं स्थानीय संसाधनों द्वारा बहुआयामी योजनाओं का निर्माण करना। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना ये 1990 में शुरू की गई थी। ग्रामीण कारीगर बनकरों को 10,000 तक के बैंक ऋण से मुक्त कराना, मतलब जिनका जो कर्जा है ना, लोग ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण है, किसान है, कामगार जो होते हैं और बुनकर जो होते हैं, उनका अगर 10,000 रुपये तक का कोई लोन है तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम 1986 में शुरू की गई थी। गाँव में पेयजल व्यवस्था हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता इसका उद्देश्य है। विभेदी ब्याज दर योजना 1972 में शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की 4% की दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे जो लेखपाल की एक पूरी सीरीज़ निकाली हमने, आप उसे देख सकते हैं। उसमें आपकी पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, पूरी लेखपाल की, मतलब ग्राम समाज विकास के लिए आपको जितने भी जो उस पेपर में आएंगे, आपके लेखपाल में जो आएंगे विषय आएंगे, वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप हमारी वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।